उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा में आज का विषय है गढ़वाल क्षेत्र की झीलें और ताल। उत्तराखंड की आगामी परीक्षाएं, चाहे वो यूकेपीएससी या यूकेएसएससी द्वारा आयोजित कराई जाए, उनमें इस से 1 नंबर का प्रश्न अवश्य आएगा। तो आज हम बात करेंगे गढ़वाल क्षेत्र की झीलें। कुमाऊं क्षेत्र की अपेक्षा गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक झीलें हैं। गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जनपद में सर्वाधिक झीलें मिलती हैं। तो बताइए, कुमाऊं क्षेत्र के कौन से जनपद में सर्वाधिक झीलें मिलती हैं? सहस्त्रताल, यह टिहरी गढ़वाल जनपद में है। यह कई तालों का समूह है। दूसरा ताल जो हम बात करते हैं वो है यमताल। यह ताल टिहरी के सहस्त्रताल के ही समीप है। यह सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो दूसरा ताल है यमताल। यह ताल टिहरी के सहस्त्रताल के ही समीप है। तीसरे ताल की हम बात करेंगे, वो है आपका महासर ताल। सहस्त्रताल से कुछ दूरी में बाल गंगा घाटी के पास यह ताल स्थित है। यह बाल गंगा घाटी के पास स्थित है। इसे भाई बहन के ताल भी कहा जाता है। चौथा ताल है बासुकी ताल। यह लाल पानी वाला ताल भी कहा जाता है। इसके लाल पानी की कथा बासुकी नाग से जुड़ी है। यह ताल नीले रंग के कमल के लिए भी प्रसिद्ध है। पांचवा ताल है मंसूर ताल। टिहरी गढ़वाल की सीमा के पास खतलिंग ग्लेशियर के सामने स्थित है। टिहरी गढ़वाल की सीमा के पास खतलिंग ग्लेशियर के सामने स्थित है। यह भिलंगना नदी की सहायक दूध गंगा, भिलंगना नदी और भागीरथी नदी के ऊपर ही टिहरी बांध बना है। तो भिलंगना नदी की सहायक नदी दूध गंगा का उद्गम स्थल दूध गंगा हिमनद के पास है। यहाँ राजहंस देखने को मिलते हैं। यहीं से केदारनाथ की ट्रैकिंग का रास्ता है। यहीं से केदारनाथ की ट्रैकिंग का रास्ता है। तो यह है मंसूर ताल। इसके बाद हम बात करेंगे अप्सरा ताल। यह बूढ़ा केदार टिहरी के पास स्थित है। यह बूढ़ा केदार टिहरी के पास स्थित है। पौराणिक मान्यता है हिमालय की अप्सराएं यहाँ स्नान करती थी। इसे अक्षरी ताल भी कहते हैं। सातवां ताल रूपकुंड। चमोली जनपद में गढ़वाल के सर्वाधिक झीलें मिलती हैं। तो रूपकुंड भी चमोली जनपद में है। यह बेदनी बुग्याल के निकट स्थित है। यहाँ से त्रिशूली और नंदा घुंघटी पहाड़ियाँ दिखती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो राजा यशधवल और उनकी पत्नी रानी बल्पा और उनके सैनिकों के कंकाल आज भी प्राप्त होते हैं। यह कंकाल ताल और रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि शिव पार्वती के कैलाश जाते हुए देवी पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग यहीं छोड़ दिया था। तो ये है रूपकुंड, चमोली जनपद के बेदनी बुग्याल के निकट स्थित रूपकुंड। अब बात है, ये है 8वां है होमकुंड। कहीं परीक्षा में होमकुंड का समास भी पूछा गया था। होमकुंड, हवन की जगह होमकुंड। रूपकुंड से 17 किलोमीटर आगे चमोली जनपद पर स्थित
मान्यता है मां नंदा का डोला इसके किनारे चबूतरे पर रखा जाता था। यहीं से 12 वर्ष में होने वाली धार्मिक यात्रा नंदा राजत यात्रा में 4 सिंहों वाला मेढ़ा अकेला छोड़ दिया जाता था। होम कुंड। 9वां हेमकुंड, इसे लोकपाल भी कहा जाता है। हेमकुंड चमोली जनपद में स्थित सिख धर्म गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। यहाँ प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और श्री लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। इसी सरोवर से अलकनंदा की सहायक लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है। इसी सरोवर से, हेमकुंड सरोवर से अलकनंदा की सहायक लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है। इसके बाद है सतोपंथ। सतोपंथ बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर आगे। इस ताल के 3 कोण हैं। मान्यता है तीनों कोण में ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने तपस्या की थी। इस झील के पास सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक 2 ताल हैं। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल सतोपंथ ग्लेशियर सतोपंथ ताल है। उत्तर भाग में भगीरथ खड़क हिमानी स्थित है और इसके उत्तर भाग में भगीरथ खड़क हिमानी स्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर सतोपंथ ताल। 11वीं बात करेंगे तो ये है शरवदी ताल। इसे गाधी सरोवर भी कहा जाता है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 1948 में गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। इस ताल को चौरा बाड़ी ताल भी कहा जाता है। तो शरवदी ताल गाधी सरोवर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ महात्मा गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। फिर हम बात करेंगे बेनीताल चमोली में कर्णप्रयाग। चमोली में कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर लगभग 30 किलोमीटर और आदि बद्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चमोली में कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर 30 किलोमीटर और आदि बद्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बेनीताल। इसके निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है। इसके निकट मां नंदा देवी मंदिर स्थित है। लिंगताल चमोली के फूलों के घाटी के मध्य स्थित यह ताल, यह प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है। यहाँ प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है जो सूर्य की रोशनी में भव्य दिखाई पड़ता है। इसके बाद है मातृका ताल। लिंगताल के उत्तर दिशा में यहाँ देवियों का या मातृशक्ति का ताल भी कहा जाता है। यह देवियों का यह मातृशक्ति ताल भी कहा जाता है। इसके साथ ही और ताल जुड़े हैं जो है नरसिंह ताल और सिद्ध ताल। इसके बाद है नचिकेता ताल जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह षटकोण वाला ताल है। षटकोण इसका अर्थ है इसमें 6 कोण हैं। यह ताल मछलियों के लिए प्रसिद्ध है और यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नचिकेता ताल। इसके बाद है केदार ताल। उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। यह थैलैया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह
थैलैया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। थैलैया सागर, जोगिन, भृगपथ आदि पर्वतों में पर्वतारोहण की सुविधा भी है। यह पर्वतारोहण के लिए भी है। तो केदारताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके बाद है सरताल, यह भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यह उत्तरकाशी की बड़कोट तहसील के निकट स्थित है। यह लगभग 900 मीटर की परिधि में फैला है। 18वां है रोही साड़ाताल, उत्तरकाशी जिला में स्थित ओसला गांव से स्वर्गारोहिणी की ओर जाते हुए यह ताल है और यह सुंदर बुग्यालों के मध्य स्थित है। 19वां है भरार सरताल। भरार सरताल भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर है। यह गढ़वाल की मुख्य झीलों में से एक है, भरार सरताल। उम्मीद है दोस्तों आपको गढ़वाल की झीलें का ज्ञान मिला होगा। यह बहुत ही ज़रूरी